हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। भगवान ने अलग अलग जो अवतार लिए उसका वर्णन हमें तीसरे अध्याय में मिलता है। तो आई होप सो सबको स्क्रीन नजर आ रही है। जी माता जी। तो अब तक इस अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने इस अध्याय में जाना कि सूत गोस्वामी भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। वो पुरुषावतारों से वर्णन करना शुरू करते हैं और बताते हैं कि पुरुषावतारों के रूप में सबसे पहले भगवान ने महाविष्णु के रूप में भौतिक अ, सृष्टि की रचना करने के लिए 16 तत्वों का निर्माण किया। 16 तत्व थे हमारे ये महाविष्णु। 16 तत्व थे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और एक मन। और ये सब कुछ बनाया क्यों? ताकि हमें एक मौका मिले इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का। फिर हमने अगले श्लोक में जाना कि कारणोदक्षय विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। और फिर यही गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु प्रकट होते हैं, जिन जो हमारे सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में है। फिर हम लोगों ने जाना कि जो लोग नए नए आध्यात्मिक मार्ग पर जिन्होंने चलना शुरू किया है, वो ऐसा उनको भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए उनको ये लगता है कि भगवान मतलब बहुत बड़े होने चाहिए। वो भगवान के स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते। उनको लगता है मंदिर में ये सामने जो विग्रह है ये तो छोटे से है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो उनको फिर ऐसा बताया जाता है कि 14 लोक है ये भगवान विष्णु के दिव्य शरीर में स्थित हैं। तो लेकिन ये भगवान का स्वरूप दिव्य है, ये भौतिक रूप नहीं है। जिस विराट रूप की हम कल्पना करते हैं वो तो भौतिक है। ये भगवान का दिव्य रूप जो है वो हमने भी दर्शन किए हैं, जो चतुर्भुज रूप है या भगवान कृष्ण का रूप है। तो ऐसा माना जाता है, वो लोग मानते हैं कि 14 लोग भगवान विष्णु के शरीर में है, लेकिन एक्चुअल में भगवान को इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो अस्तित्व है वो दिव्य है। फिर हम लोगों ने जाना कि जो भगवान की भक्ति करेंगे उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कैसे दर्शन होंगे? कैसे होंगे भगवान? उनके हजारों हाथ पांव जंघाएं मुख सिर नाक कान होंगे, ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने कल भगवान कृष्ण के विस्तार के बारे में पढ़ा था कि जो भगवान कृष्ण हैं, जब वो अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले बलदेव जी प्रकट होते हैं। जो बलदेव जी हैं, बलदेव जी से पहला चतुर्व्यूह आता है जिसमें वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं। इसमें जो संकर्षण है इनसे नारायण आते हैं। नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है जिसमें फिर से वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं। जो सेकंड वाले चतुर्व्यूह में से संकर्षण जी हैं उनसे महाविष्णु आते हैं। ये भी कल हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने 5वें श्लोक में पढ़ा कि ये जो क्षीरोदक्षय विष्णु है इनसे सारे अवतार आ रहे हैं, लेकिन वो अविनाशी बीज बीज हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। भौतिक जगत में अगर कोई बीज लगा दो, उससे कोई पौधा बन जाए तो बीज का नाश हो जाता है। लेकिन ये जो भगवान विष्णु हैं इनसे सारे अवतार आ रहे हैं फिर भी इनका कोई नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। और इसी रूप से देवता मनुष्य आदि विभिन्न जीव भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंश है ना भगवान के, इसलिए ऐसा लिखा गया। फिर हम लोगों ने 6 कैटेगरीज ऑफ अवतारा के बारे में पढ़ा। पुरुषावतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इनमें से 4 अवतारों की कल चर्चा हुई थी, पुरुष अवतार, लीला, गुण अवतार और युग अवतार की। पुरुष अवतार अभी अभी आपने जाना कौन से हैं? जो 3 विष्णु हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। इनको पुरुषा अवतार कहा जाता है। फिर लीला अवतार में भगवान बहुत सारी
अवतार धारण करते हैं जिसमें भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं धरती पर, एक पर्टिकुलर लीला को, कार्य को संपन्न करते हैं, फिर से अपने लोक में चले जाते हैं। तो ये लीला अवतार होते हैं भगवान के। कूर्मा, नारद, वराह, मत्स्य, ये सारे लीला अवतार हैं। ठीक है। भगवान का एक अवतार एक से ज्यादा कैटेगरीज में हो सकता है। ठीक है। जैसे अब नारद मुनि है, अब नारद मुनि आपको शक्ति अवतारों में भी मिलेंगे, ये लीला अवतार में भी है। ठीक है। तो ये भगवान के लीला अवतार हैं। फिर हम लोगों ने जाना भगवान के गुण अवतारों के बारे में। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो हैं ये भगवान के गुण अवतार हैं, जिसमें ब्रह्मा जी रजोगुण को, विष्णु जी सत्व को और शिव जी तमोगुण को धारण करते हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने जाना कि इन तीनों में से ब्रह्मा जी हम बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर, कोई जीव अपने अंदर गुणों का विकास कर ले तो ब्रह्मा की पोजीशन तक पहुंच जाता है। और लेकिन शिव नहीं बन सकते हम, विष्णु नहीं बन सकते हैं हम, वो तो भगवान है। जो शिव है वो ना भगवान है ना ही देवता है, वो बीच की कड़ी है। हम्म। तो ये भी कल हम लोगों ने डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करी। तो कल का लेक्चर सुन सकते हैं अगर नहीं समझ आ रहा कुछ तो। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था युग अवतार। युग अवतार क्या होते हैं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान श्वेत रंग से आते हैं, हंसावतार होता है। हंस कैसा होता है? सफेद रंग का। तो सतयुग में भगवान हंसावतार के रूप में आए। त्रेता युग में भगवान यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रकट हुए, अग्नि लाल होती है तो त्रेता युग में भगवान लाल रंग के रूप में आए। द्वापर युग में भगवान काले रंग में आए कृष्ण के रूप में, और कलयुग में भगवान पीत वर्ण, पीले रंग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये हैं 4 युग अवतार। ठीक है। अब आज हमने पढ़ना है मनवंतर अवतार और शक्त्यावेश अवतार। तो हम पहले पढ़ते हैं मनवंतर अवतार। अब मनवंतर अवतार पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मनवंतर क्या होता है। किसी को याद है मनवंतर क्या होता है? गीता की क्लासेस में पढ़ाया था, उससे पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। नहीं। हरे कृष्ण माता माता जी। जी, मनु मनवंतर मनु मनु मनवंतर के जो है। एक एक करके बताओ, ऐसे सारे मत। जो, हाँ जी माता जी बताओ, मनवंतर अवतार क्या होता है? मनवंतर क्या माता जी, होता है? मनु जो है, मनवंतर अवतार, मनवंतर क्या होता है? कुछ युगों का। कुछ लोगों का आता है, और किसी को कुछ पता है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, माता जी जो एक मिनट, हाँ किरण मुझे बताएंगे। किरण प्रभु जी आप बताओ क्या होता है, मनवंतर क्या होता है? हाँ आगे किरण प्रभु जी बताइए अभी आप, क्या होता है मनवंतर? नहीं माता अनम्यूट। जी माता जी, ये मनु का जो है ना शासन होता है, और ये कुछ पीरियड के लिए होता है। कुछ पीरियड, कितना पीरियड, वही तो मैं पूछ रही हूँ। माता जी मनवंतर, हाँ जी बताइए। माता जी माता जी, 71 ब्रह्मा जी के महायुगों से एक मनवंतर बनता है। हाँ हाँ, ये किसने बताया? 71 महायुग, 4 महायुग होते हैं। द्वापर युग, जो 4 युग आते हैं उनके बाद एक महायुग बनता है, तो ऐसे ही 71 महायुग आते हैं तो मनवंतर बनते हैं। ऐसे बनता है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो अभी इसको चर्चा करते हैं, और किसी ने कुछ अलग बताना है इससे? ऐसा ही होता है। हम्म। माता जी, कुछ 3 अरब 32 करोड़ क्या है, वो इस तरह की है। 4 4 अरब 32 करोड़। वो तो ब्रह्मा जी की आयु है ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, 12 घंटे। 3 अरब। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ ममता माता जी आपने कुछ बताना है? नहीं माता जी, बस वही लिखा ही हुआ है, वही पढ़ रही थी मैं। 14 मनु आते हैं जो। हाँ तो कितनी देर का होता है एक मनवंतर? माता जी 71 महायुग का, और 71 महायुग का। महायुग किसके बराबर होता है? माता जी महायुग, एक चतुर्युग को महायुग बोलते हैं। हाँ तो कितने महायुग हो गए मनवंतर? 71 महायुग। 71 हो गए। ठीक है। कितने मानव के कितने सालों के बराबर होता है एक मनवंतर? जी नहीं पता माता जी। 30 करोड़ 6 लाख 7 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार
सालों के बराबर होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है, सुनते हो सब लोग। ठीक है, इसलिए पूछा था प्रश्न, ताकि पता लग जाए कि सुनते भी हो कि नहीं, कि ऐसे ही सिर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ। ठीक है, सुनते हैं सब लोग। ठीक है, यकीन आ गया। तो क्या होता है, देखो 4 युग होते हैं। मैंने स्लाइड डाली थी, कहाँ आ गई, एक मिनट, आगे पीछे हो गई या तो स्लाइड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे वर्बली बता देते हैं। तो क्या होता है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो इन चारों युगों को मिला के क्या होता है, चारों युगों को मिला के एक महायुग बनता है। इसको एक चतुर्युग भी कहते हैं। ठीक है, 4 युगों को मिला के क्या बना, एक महायुग या एक चतुर्युग। ठीक है, जब ऐसे चतुर्युग 71 मिला दिए जाते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक महायुग, ऐसे करते करते मतलब ये 4 युग 71 टाइम्स हो गए। ठीक है, जब 71 महायुग मिलते हैं तो जाके एक मनवंतर बनता है, जो हमारे जो हमारी पृथ्वी के साल हैं उसके अकॉर्डिंग 30,67,20,000 साल का एक मनवंतर होता है। ठीक है, और जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसमें 14 मनवंतर आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखो 14 मनवंतर होते हैं टोटल एक दिन में, तो अभी 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। इसमें हर एक मनवंतर में एक मनु शासन करते हैं। जैसे पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु थे, दूसरे में स्वरोचिष मनु थे, ऐसे करते करते अब किस मनु का शासन है, वैवस्वत मनु का। ठीक है, तो भगवान हरेक मनवंतर में अवतार धारण करते हैं। ठीक है, तो 14 मनवंतर है, तो भगवान ने 14 मनवंतरों में 14 अवतार धारण किए। ठीक है, 14 अवतार लिए, इनको कहते हैं मनवंतर अवतार। ठीक है, अब इनके नाम क्या है मनवंतर अवतारों के, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित। अब आपने ये नाम ना सुने नहीं होंगे, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, लेकिन क्योंकि 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, वैवस्वत मनु का, ये वाला, इसमें अभी हम रह रहे हैं वैवस्वत मनु में, तो हमें अपने मनु के में जो भगवान ने, वैवस्वत मनु के शासनकाल में जो भगवान का अवतार हुआ उसका हमें पता है, क्योंकि कौन सा अवतार हुआ, वामन देव का। तो वामन देव को सब जानते हो ना, तो वामन देव आए हैं हमारे मनु, हमारे काल में, हमारे मनवंतर में। ठीक है, और कौन कौन से आए अवतार, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहस्पति। तो ये अवतार भगवान के हर मनवंतर में एक भगवान का अवतार होगा। ठीक है, तो ये हो गए भगवान के मनवंतर अवतार। ये सबको समझ आ गया, या आपको लग रहा है मुझे इसको रिपीट करना चाहिए? माता जी एक बार रिपीट कर दो प्लीज। एक बार कर दो। रिपीट कर, ठीक है। माता जी एक बार ये कल्प का भी बताना, कल्प का क्या होता है, एक बार ये भी बता ब्रह्मा जी देना। का एक दिन को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन को। ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प। देखो मैंने ना एक स्लाइड नहीं डाली, जस्ट एक मिनट ना, मैं इसमें ना एक स्लाइड इंक्लूड करती हूँ, उसके बाद ना आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, युग कितने होते हैं, बताओ सब लोग। 4 युग। 4 युग 4 युग। होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये 4 युग कौन कौन से होते हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता, त्रेता, कलयुग। द्वापर और कलयुग, ये सबको पता है, कम से कम यहां तक सबको पता है कि सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है और कलयुग होता है। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो युग है जो भी हमने बताए, इनका एक टाइम पीरियड होता है। क्या टाइम पीरियड होता है? जैसे सपोज रुको, जो मैं ना आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ।
पहले भी दिखाई हुई है बहुत बार कैलकुलेशन, पर लेट इट बी, दोबारा से मैं बता देती हूँ। हाँ माता जी, नीचे से शुरू करते हैं। 4,32,000। अब देखो, बहुत बार बता चुकी हूँ कैलकुलेशन, फिर ये पता नहीं कितनी बार बताई है। चलो अभी फिर से पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने पहली बार क्लास लगाई होगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये खोला हमने कैलकुलेटर। तो आप सिर्फ कलयुग की उम्र याद रखो, कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000। ठीक है, इसको ऐसे याद करो, 432। ठीक है, 4,32,000 का कलयुग होता है। अगर कलयुग को हम 2 से गुना कर दें तो 8,64,000 आता है। 8,64,000 का क्या होता है, ये द्वापर युग होता है। ठीक है, मतलब कलयुग से दुगना। ठीक है, उसके बाद अगर 4,32,000 को हम तिगुना कर दें, 3 से गुना कर दें, तो 12,96,000 आता है। ये त्रेता युग होता है, इसकी आयु कलयुग से तिगुनी होती है, 12,96,000। फिर अगर हम लोग 4,32,000 को 4 से गुना कर दें तो आता है 17,28,000। तो ये जो 17,28,000 है, मतलब कलयुग से 4 गुना ज्यादा बड़ा सतयुग होता है। ये सारे युग होते हैं, 4 युग। अब इनको जोड़ो, 17,28,000, 12,96,000 और 8,64,000 और 4,32,000। तो ये कितने हो गए, कितने हो गए बताओ? 4,32,00,000। 4,32,00,000 हो गए ना। ये जो 4,32,00,000 है, ये क्या है, इसको बोलते हैं चतुर्युग। चारों युगों का टोटल लगा लिया ना, चारों युगों का टोटल मतलब ये हो गया एक महायुग, मतलब सबका टोटल। ठीक है, समझ आया, महायुग समझ आया। महायुग को ही चतुर्युग कहते हैं। कितने का होता है, 4 करोड़, कितना है ये, हाँ 4 करोड़, 32। हाँ 4,32,00,000 का हो गया। 4,32,00,000 का हो गया ये अपना ये महायुग। अब देखो, अब ये जो है, अब हम लोगों ने जो टोटल लगाया, अब इसमें अगर हम लोग 71 से इसको गुना कर दे तो वो आ जाएगा ब्रह्मा जी के एक, सॉरी, अगर हम इसको 71 से गुना कर दें तो वो एक मनवंतर आ जाएगा। समझ आई? जितने भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं ना, 17,28,000, 22,96,000, 8,64,000, 4,32,000, इसको अगर हम टोटल कर दें तो, और इसको 71 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो गणना होगी इसको कहते हैं एक मनवंतर। ये हो गया ना 30,67,20,000 का, इसको मनवंतर कहते हैं। समझ आई? समझ आ रही जी है? माता जी। जी माता जी जी। माता जी। जी माता जी। ये एक मनवंतर है, मतलब 4 युगों को मिलाया तो एक महायुग बन गया, एक चतुर्युग बन गया। जब ऐसे 71 युग महायुग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर बीतता है। एक मनवंतर में एक मनु शासन करता है, मनु धर्म के नियमों को बनाता है। मनु संहिता हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ी हो। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? ठीक है, आगे चले। अब स्क्रीन पे आओ, बेसिक स्क्रीन पे वापस। ये देखो 14, जब, अब देखो ये जो 30,67,00,000 थे, ये तो एक महायुग था, एक मनवंतर था। जब ऐसे ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं, एक मनवंतर नहीं 14 मनवंतर, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन का मतलब 12 घंटे, एक दिन का मतलब 24 घंटे नहीं। जब 14 मनवंतर बीतेंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतेंगे, और ब्रह्मा जी के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं। अब समझ आया? जी माता जी। जी माता जी मैं जी। माता जी, 14 मनवंतर बीतेंगे तो 12 घंटे होंगे ब्रह्मा जी के। हाँ जी, जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे तो जाके ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे। ठीक है, और उसको बोलेंगे एक कल्प।
कितनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। ऐसे देखो जब फिर 14 घंटे, एक दिन बीत गया, ठीक है, अब ब्रह्मा जी को तो सोना भी है रात को, है ना। तो उस समय सारी सृष्टि एक बार प्रलय आ जाता है, सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, मतलब फिर ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती है, वो भी इतनी बड़ी होती है, 4 अरब 32 करोड़ साल की होती है। फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होती है, फिर से सृष्टि की रचना होती है, ऐसे होता है। और एक होता है प्रलय आता है जब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 साल की, लेकिन 100 साल जैसे मैंने कैलकुलेट करके आपको एक दिन बताया, इस ढंग से कैलकुलेट करने हैं। एक तो होता है प्रलय आता है जब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है उस समय। एक प्रलय आता है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, वो पूर्ण प्रलय होता है, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, प्रलय भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब भूल गए हो तो कुछ पता नहीं, वैसे सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया हुआ है ना। तो अभी ये समझ आया। तो ये 14 जो मनवंतर हैं, इन 14 मनवंतरों में एक एक मनु का शासन होता है, एक एक मनु राज्य संभालता है, 71 महायुगों तक राज्य करता है। अभी हमारा वैवस्वत मनु का शासन काल चल रहा है। हर मनु के शासन काल में भगवान का अवतार होता है। हमारे शासन काल में किसका अवतार हुआ, वामन देव का, ठीक है। आगे चले, ये क्लियर हो गया तो मनवंतर अवतार, हाँ जी माता जी। ठीक है। इसको ना थोड़ा सुन माता लिया करो कभी कभी, है। माता जी, हाँ जी। माता जी थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दो। मतलब ये जो 14 मनवंतर है, दिन में होते हैं ब्रह्मा जी के, है ना, और रात में प्रलय के टाइम हम सब विष्णु जी के उदर में होते हैं। हाँ, विष्णु जी के उदर में देखो, जब तो पूर्ण प्रलय होएगी तब भी हम विष्णु जी के उदर में होंगे, इसमें भी विष्णु जी के उदर में होते हैं। एक्चुअली जब प्रलय होएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम भगवान विष्णु के पेट में चले जाएंगे सबके सब, और वहां पे हम सो जाएंगे करोड़ों अरबों साल मतलब के लिए उस गर्भोदक्षाई में जाएंगे ना, हाँ, गर्भोदक्षाई में जाएंगे ना। बिल्कुल वहां जाएंगे। और जब पूर्ण प्रलय हो जाएगी, फिर भी हम लोग उनके ही पेट में जाएंगे। फिर जब सृष्टि की रचना होएगी, फिर हम जाग जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कोई बंदा कहे कि अच्छा भाई, अब तो सृष्टि की रचना 4 अरब 32 करोड़ सालों बाद होनी है, तो इसका मतलब है मेरे कर्म कर्म तो कटे जाएंगे। 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद जब जन्म लेंगे ना, वहीं से जहां से अपनी गाड़ी छूटी थी वहीं से शुरू हो जाएगी। जितने कर्म भुगतने रह गए उतने ही कर्म फिर से भुगतने पड़ेंगे। हम्म। तो ये होता है ना। अभी जैसे प्लेन क्रैश हुआ, अब सब लोगों के मन में होगा इतने सारे लोग इकट्ठे मर गए, ऐसा कैसे क्यों हो गया, भगवान ऐसे कैसे निर्दयी हो सकते हैं। तो भी आपने कथा सुनी होगी ना, कथा में एक बहुत सुंदर महाराज जी ने सुनाया। क्या सुनाया था कि एक बार एक व्यक्ति होता है, उनको प्रेमानंद जी ने सुनाया था कि उसको वो शालिग्राम की पूजा करता है, तो उसको मारने के लिए 90 लोग इकट्ठे आ जाते हैं। 90 लोग इकट्ठे आके उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। वो हैरान हो जाता है कि भाई मैं तो नदी के किनारे अपने शालिग्राम की पूजा कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सोचता है कि भाई आज तो मृत्यु होने वाली है, आज तो मर ही जाऊंगा मैं। तो उनसे 90 लोगों से प्रार्थना करता है कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं सिर्फ शालिग्राम जी को डुबकी लगवा लूं, तो उसके बाद आप मुझे मार देना। तो सब लोग मान जाते हैं। तो जैसे ही वो भगवान का ध्यान करता है शालिग्राम की सेवा करते हुए, वो भगवान से पूछता है कि भगवान मुझे, मैंने कुछ किया नहीं, धरा नहीं, ये 90 लोग इकट्ठे मुझे मारने के लिए आ गए, ऐसा क्यों हो गया। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने 90 लोगों को मारा था, ये वही 90 लोग हैं जो तुम्हें भी मारने आए हैं। तो भी व्यक्ति सोचेगा फिर भगवान की भक्ति करने का क्या फायदा हुआ, हम तो कहते हैं एक कृष्ण नाम बोलने से सारे पाप कट जाते हैं, फिर उसके तो कट जाने चाहिए, वो पूजा कर रहा था। तो भगवान की भक्ति करने से बेनिफिट ये हुआ कि उसको एक एक जन्म में एक एक इंसान ने नहीं मारा, ठीक है। नहीं तो उसको 90 जन्म लेने पड़ते, हर एक जन्म में हर एक व्यक्ति उसको मारता, 90 बार वो मरता बेचारा। तो भगवान कहते तुम मेरा ध्यान करते करते, अब ये तुम्हें मारेंगे, तुम मर जाओगे, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम चुपचाप सहन कर लो ये जो कर रहे हैं। उसने भगवान का ध्यान किया, उसने मारा, वो भगवान के पास चला गया। तो भगवान का नाम लेने का प्रभाव ये हुआ कि 90 लोगों ने एक साथ एक जन्म में ही उसके पापों का अंत कर दिया, ठीक है, जिसने पूर्व जन्म में किए थे। उसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि 250 पैसेंजर है सपोज प्लेन में,
तो एक ने पाप किया होगा, दो ने किया होगा, सबके सबने इकट्ठे पाप थोड़ा ना किया होएगा। सबके सब इकट्ठे पाप करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठे पाप करते हैं। कैसे नहीं करते? आप ये देखो, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, अब जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था, उसमें कितने सारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों की जान गई और कितने लोगों ने उनका मारा, कितने सारे अंग्रेज ऑफिसर होंगे, 50-100 तो होंगे ना, तो उन लोगों ने मिलके परेशान किया ना बेकसूर लोगों को। तो अब वो जब इनकी मृत्यु होगी, जन्म होएगा, तो भी इकट्ठे ही मरेंगे ना। अब भी इकट्ठे जन्म लेंगे, इकट्ठे किसी ना किसी जगह पे इकट्ठे होंगे और वहां पे कोई ना कोई त्रासदी हो जाएगी। अब जो आतंकवादी है, सपोज कहीं पे आतंकवाद का कोई ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है, वहां पे सपोज करो 50,000 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब वो इकट्ठी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इकट्ठे वो इतने सारे लोगों को मारते हैं, तो अगले जन्म में वो किसी ना किसी जगह पे इकट्ठे जन्म लेंगे, बड़े होंगे, अपना घर बार बनाएंगे, फिर कोई मिसाइल आएगी, सबके घरों को तबाह करके चली जाएगी। राइट? एक्चुअली हमें ये बातें इसलिए गलत लगती हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं पिछले जन्म के बारे में। हम आज का जीवन देखते हैं कि व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमें किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म का क्या, हमें इस जन्म का नहीं पता होता। अभी एक ना मर्डर मिस्ट्री की न्यूज आ रही थी, टीवी पे आ रही थी ना, कि किसी ने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया, मतलब वो घूमने गए तो उनका मर्डर करवा दिया। तो कुछ दिन पहले यस माता जी। आया था ना, तो एक वीडियो रिलीज हुआ, उसमें पिता सोनम। ने, हाँ सोनम का, तो एक वीडियो रिलीज हुआ। तो वीडियो में क्या बोला पिता ने कि मैं तो पिता हूं, अब मेरी बात, मुझे आपको लगता है ना कि भाई मेरी बेटी गलत हो गई, आप गली मोहल्ले से पूछो, तो गली मोहल्ले वालों का भी वीडियो आया, वो कहते हैं इस लड़की में कोई कमी हो ही नहीं सकती, हमने कभी भी इसको कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं देखा। और उस लड़की ने खुद ने कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैंने ये किया, है ना। तो कोई व्यक्ति कैसा है, अब गली मोहल्ले में जब व्यक्ति निकलेगा तो हाथ में छुरा लेके थोड़ा ना निकलेगा कि मैं खूनी हूं, मैं खूनी हूं। अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करने की सलाह बनाएगा तो चुपचाप से घर के अंदर बैठ के बनाएगा ना, बाहर थोड़ा ना लोगों को दिखाएगा कि मैं अब चोर, ढिंडोरा थोड़ा ना पीटेगा, मैं आज चोरी करने जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, मैं आज मर्डर करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमें तो इस जन्म में भी लोगों की, अरे लोगों की छोड़ो, हमें अपने घर के लोगों की परख नहीं होती। अब पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, इतने साल उसके साथ रहने के बाद भी पिता को अपनी बेटी के बारे में नहीं पता, हमें अपने बच्चों के बारे में नहीं पता, हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कमेंट करें। राइट? तो ये हमारे ही कर्मों की सजा मिलती है, ये सब कर्मों का लेख जोख है, कुछ नहीं कह किया जा सकता। ठीक है, समझ आया? मनवंतर समझ आया? एक और प्रश्न का उत्तर मिला, कितने सारे लोग क्यों मरे। ठीक है, आगे चलें। अब चलते हैं शक्त्यावेश अवतार पे। अब शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं? अब शक्त्यावेश अवतार में भगवान किसी ना किसी जीव को शक्ति दे देते हैं कोई पर्टिकुलर काम को करने की, उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे भगवान ने शेषनाग को शक्ति दी है, वो भगवान की निजी सेवा कर रहे हैं, भगवान शयन करते हैं तो शैया का कार्य शेषनाग कहते हैं, अपने फनों के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है। सॉरी, शेषनाग तो भगवान की सेवा करते हैं, उनकी तो शैया पे भगवान लेटते हैं। अनंत देव हैं, वो सारे लोगों को अपने फनों पे धारण करते हैं। ब्रह्मा जी हैं, उनको शक्ति दे रखी है, वो सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। चारों कुमार हैं, उनको ज्ञान की शक्ति दे रखी है। नारद मुनि को भक्ति की शक्ति दे रखी है, जिसके पास भी जाते हैं उसको भक्त बना देते हैं। पृथु महाराज को पालन की शक्ति दे रखी है, प्रजा के पालन की। ये धरती ना ऊंची नीची थी, जैसे हमें में समतल दिखती है ना, ऐसी धरती नहीं थी पहले। पृथु महाराज ने सारी धरती को, मतलब इसको समतल बनाया। राइट? ये ऐसी नहीं थी जैसे हमें आज दिखाई दे रही है, वो प्रजा का पालन करते हैं। जब पृथु महाराज का अवतार हुआ, प्रजा भूखी मर रही थी, खाने को कुछ नहीं था। फिर पृथु महाराज पृथ्वी के पीछे, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, वो डर के भाग गई, पृथु महाराज उसको मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी आगे आगे, पृथु महाराज पीछे पीछे। राइट? तो उन्होंने धरती को समतल बनाया, इसकी कथा आएगी, आप पढ़ोगे। परशुराम को दुष्टों का नाश करने की शक्ति दी है, तो ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। जब भगवान किसी पर्टिकुलर जीव को किसी पर्टिकुलर काम को करने की शक्ति दे देते हैं तो उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसको, एक को कहते हैं अवतार, एक को कहते हैं विभूति।
अवतार क्या होते हैं? अवतार वो होते हैं जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट शक्ति प्राप्त की, प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त की। ठीक है। विभूति क्या होती है? विभूति समझो भगवान की परछाई, भगवान के पराक्रम की परछाई, ये होगी विभूति। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अवतार क्या है? शक्ति आवेश अवतार, जैसे चारों कुमार हैं, ये शक्ति आवेश अवतार हैं। ब्रह्मा जी हैं, इनको भगवान ने डायरेक्ट पावर दी है। नारद मुनि को डायरेक्ट पावर दी है। परशुराम को डायरेक्ट पावर दी है। पृथु महाराज को डायरेक्ट शक्ति दी है। शेषनाग को, अनंतनाग को, ये सारे शक्ति आवेश अवतार हैं। सेकंड आता है विभूति। अब विभूति, जिन्होंने तो गीता पढ़ी है उसको तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी उनको समझ नहीं आएगा। विभूति क्या होती है? अगर आपने 10वां अध्याय पढ़ा हो तो आपने उसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन पढ़ा होगा। ठीक है। बहुत सारी भगवान की विभूतियां ना, भगवान कहते हैं मैं देवताओं में उनका राजा इंद्र हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, पुजारियों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, ऋषियों में भृगु हूँ। तो भगवान की विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में जो आप पढ़ते हो वो भी शक्ति आवेश अवतार है, लेकिन वो विभूति के अंडर आते हैं। उन्होंने डायरेक्ट भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं की, वो भगवान के पराक्रम की परछाई हैं, उनको विभूति कहते हैं। तो इसका वर्णन आपको 10वें अध्याय में विभूति योग में मिलेगा। ठीक है। समझ आया? माता जी, माता जी 10वें अध्याय में जो वो लिखा है, जल में मैं स्वाद हूँ और सुगंध हूँ, वो चीजें विभूति आती है ना माता जी? सब क्या? सब भगवान की माता जी हाँ। विभूतियां हैं, ये सारी भगवान की विभूतियां हैं। लेकिन जल, अब जल में वो स्वाद है, लेकिन अभी आप स्वाद को देख नहीं सकते। मतलब ये अब अवतारों का वर्णन हो रहा है। अवतार मतलब जिनको आप देख सकते हो, वो भगवान की शक्ति होगी। ठीक है। जैसे इंद्र है, अग्नि है, मेरु है, बृहस्पति है ना, ये सारी भगवान की विभूतियां हैं। एरावत हाथी है, ठीक है। भगवान कहते हैं ना हाथियों में मैं एरावत हूँ, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ, है ना, नीति वालों में मैं शुक्राचार्य हूँ। ये सारी भगवान की विभूतियां हैं। तो माता जी जो वो 10वें अध्याय में बताया वो भी विभूतियां में ही आता है ना, वो शक्ति सब कुछ जैसे है भगवान। जल। विभूति मतलब विभूति का मतलब क्या होता है? विभूति मतलब भगवान शक्ति की भगवान की। शक्ति। हाँ, तो वो भगवान की शक्ति है। ठीक है माता जी। ठीक है। सबको समझ आया ये? जी माता माता जी एक बात बताइए, जो आप जल का कह रहे थे, तो मतलब ये जो है जल इसमें नहीं आएगा? वो तो मतलब हम देख विभूति नहीं का सकते मतलब ना। होता है शक्ति। विभूति का मतलब होता है शक्ति। तो जल का जो स्वाद है वो भगवान की शक्ति के कारण ही है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब तो शक्ति, इसी सब इसी में, शक्तियां हैं भगवान की ये। तो मतलब वो भी इसी में आएगा ना फिर? हाँ, अगर शक्ति के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसी में आएगा, पर उसको जल की में जो स्वाद है, स्वाद को अब अवतार के रूप में नहीं ना देख सकते। अब अवतार और एक टेस्ट में फर्क तो है ना। शक्ति है वो भगवान की, लेकिन विभूतियों में ये इंद्र, अग्नि, मेरु, बृहस्पति, शुक्राचार्य, ये रावत, ये सब भगवान के अवतारों में आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान अच्छा की ठीक शक्ति है, नहीं है, कि जिनको भगवान की हम देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? माता जी इसका मतलब जो विभूति है उसके भी पार्ट हो गए भी, ये जो हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष ये भी विभूति है। आप ना और ना जिसको ना हम ऐसे ऐसे आप इनको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है ये शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है। हम इसको ऐसे कमेंट नहीं कर सकते विभूति के 2 प्रकार हो गए ना। जब भी कोई बात बोलनी है तो शास्त्रों को बेस बना के बोलनी, अपनी मर्जी से नहीं कि ये 2 प्रकार हो गए ना। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा होगा, कहीं से कुछ पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ऐसे नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया क्षीरोदक्षय विष्णु 2 हैं, एक के साथ लक्ष्मी जी है, एक के साथ नहीं है। वो मैंने पहले कभी आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये कहाँ से पता लगा? मुझे देवकी नंदन जी की कथा से पता लगा। तो जब तक कोई बात ऐसे प्रमाणित नहीं हो जाती तो अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि अच्छा इसके दो दो वो हो गए, इसके 3 रूप हो गए, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है। ठीक है माता जी। नहीं, जो आपने ये बताया 2 क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, तो ये हमारे किस में मेंशन है, भगवतम में या भगवत गीता में? ये हमारे यहाँ पे एक भागवतम की कथा हुई थी, जिसमें हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी ने वो कथा की थी, तो उन्होंने बताया था उसमें। नहीं नहीं, मतलब वैसे इसका मेंशन किस में, भगवतम में है कि भगवत गीता में है? ऐसे ये क्योंकि भगवत गीता में मेंशन नहीं है, मैंने इसको ऐसा ऐसे पढ़ा हाँ, नहीं, भगवत गीता में तो जिसने नहीं आता बताया। कहीं पर भी।
उन्होंने कहीं ना कहीं से रेफर किया होगा डेफिनेटली, ऐसे तो कुछ बोलेंगे नहीं वो। वैसे अगर आपको भगवान का मतलब ये डिटेल में पढ़ना है, इन सारे अवतारों के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है, सब कुछ जैसे कैसे भगवान की शक्तियों का विस्तार होता है, कैसे होता है, फिर उसके लिए आपको चैतन्य चरितमृत पढ़नी पड़ेगी। उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। वहां शुरू शुरू के श्लोकों में ही ये सब कुछ बातें क्लियर कर दी हैं वहां पे ना, कृष्ण कविराज जी ने वो हाँ, क्योंकि क्लियर किया। ये उसको माता फिर जी इसमें तो मैं दोनों ही पढ़ रही हूँ, एक्चुअली तो उसको इसमें तो दिक्कत पढ़ना नहीं है। आना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको पढ़ लिया समझ आ जाएगा, ना ना, किसी वैष्णव के पास बैठ के उसको सीखो पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ने से समझ आएगा। माता जी आपने तो बोला था जब तक भागवतम पूरी पूरी नहीं पढ़ लेते तब तक चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़नी। बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, 2 बार भागवतम पूरी पढ़ो फिर चैतन्य चरितमृत पढ़ना, समझ ही नहीं आएगा ना। अब मनवंतर कितनी बार समझा दिए, फिर कुछ था माता जी, कुछ था, क्या था, अब नहीं कुछ था। तो भागवतम पहले पढ़ लो 2 बार, फिर चैतन्य चरितमृत को हाथ लगाना, फिर समझ आएगा कुछ कुछ। वैष्णव के पास बैठ के पढ़ना, किसी के पास, अपने आप नहीं समझ आएगा। ठीक है। माता जी आप ठीक पढ़ा है तो माता जी, आप ही भागवतम के बाद आप ही पढ़ा देना। अब भागवतम में पूरी जिंदगी निकल जानी है, तीसरे चैप्टर पे बैठे हैं हम लोग।